अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं मिरुबा। मैं हूं सबी खान। वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से LOC पर भारतीय जारहियत की मजम्मत की गई है। वजीर आजम ने शहीद फौजी जवानों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम का कहना है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। हमारी मुसल्लह अफवाज वतन अजीज का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज वतन अजीज के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। वतन अजीज की सालमियत और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के शैतानी मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसा कहना था वजीर आजम नवाज शरीफ का। जानते हैं बशीर चौधरी से। बशीर, बताइएगा वजीर आजम ने और क्या कहा? जी, LOC पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की वज़ीर आज़म ने भरपूर अल्फाज में मजम्मत किया, शदीद अल्फाज में मजम्मत किया और वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने वतन अजीज की हिफाजत करना जानती हैं और भरपूर सलाहियत रखती हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने भारत को ये पैगाम भी दिया है कि पाकिस्तान की सालमियत की खातिर की तरफ और खुद मुख्तारी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो वो आंख फोड़ दी जाएगी और ऐसे तमाम जो शैतानी अज़ाइम हैं उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने भारतीय अफवाज की जानिब से फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वाले फौजी जवानों को जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन भी पेश किया है। जी शुक्रिया बशीर चौधरी। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वक्फे से फायरिंग और गोलाबारी जारी। 2 फौजी जवान शहीद, मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। जंगी जुनून में भारतीय फौज पागल हो गई। रिवायती हटधर्मी का मुजाहरा करते हुए LOC पर पूंछ, बटल और दूधनियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की है, जिससे कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। भारतीय फौज ने नातर लेचाल की सिविल आबादी को भी निशाना बनाया है। पाक फौज की जानिब से भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। फायरिंग और गोलाबारी से आबादी में शदीद खौफ व हरास फैल गया है। भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन के संगीन खिलाफ वर्जी का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी दुश्मन की जानिब से कई बार ऐसी जारहियत दिखाई जा चुकी है। भारत ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग से पाकिस्तान के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फारूक फैसल साहब। फारूक फैसल साहब, भारत पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तरह सूरत हाल को? जी बिल्कुल, ये जाहिर है कि गुज़श्ता कई दिनों से ये चीज़ सामने आ रही है कि भारत पर जो है जंगी जुनून जो सवार है और वो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाह रहा है और जो उसके आलमी इदारों में भी सुक्की हुई है उस सारी चीज़ों का ये बदला इसी अमली जंग की सूरत में रहना चाह रहा है और पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर उसकी जो मैशियत खड़ी हो रही है दोबारा से असरनो जो उसके मसाइल का खात्मा हो रहा है, पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है, गुर्बत का खात्मा होने जा रहा है, जो तरक्की के नई मंजिल जो रास्ते नए शुरू होने जा रहे हैं उनके लिए रुकावट पैदा करने के लिए भारत जो है वो सारी जंग मुसल्लत कर रहा है और उसे अब की बार मुंह की खानी पड़ेगी। अब ये कोई 1965 नहीं है और ना 1970 है, ये पता होना चाहिए और पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि अब जंग जो है वो रवायती जंग नहीं रहेगी और अगर उसने इस जारहियत को बरकरार रखा तो ये जंग का दायरा जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल से फैलकर बाकी दीगर आलमी बॉर्डर तक में फैलेगा और इसमें लामहला तमाम दुनिया को अक़वाम आलम को इस मामले में मुदाखलत करना पड़ेगी क्योंकि इस जंग से जो रवायती जंग नहीं रहेगी। दोनों ममालिक जो है वो एटमी हथियारों से लैस है और इस जंग का दायरा कार और इसके असरात जो है पूरी दुनिया की मैशत पर, पूरी दुनिया के अमन अमान पर पड़ेंगे और चंद घंटों में और आइंदा आने वाले दिनों में आलमी ताकतें जो है इस बात में मुदाखलत करेंगी। लेकिन दूसरी जानब जो है भारत जो है अपने कद, अपने साइज, अपनी मेहनत के जोम में है कि इस जंग में उसका कितना नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब की मर्तबा वो माजी वाली बातें नहीं है। दोनों तरफ से जंगी तैयारियां पूरी मुकम्मल है। पाकिस्तान की जानिब से भी जंगी तैयारियां पूरी मुकम्मल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है तमाम सरहदों की जो पे नजर रखे हुए हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल है। आज भी वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकात हुई उसमें भी यही कहा गया, जिसमें मुसल्लह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हुकूमत को बताया है कि किसी किस्म की मुमकिन जारहियत की सूरत में पाकिस्तान जो है वो अपना दफा करना जानता है और वो कर सकेगा और उसके पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो भारत की तरफ से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकेगा। जी ठीक है फारूक फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। जनरल साहब कहिएगा, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है, ये भी कहा जा रहा है कि मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान अब से कुछ देर बाद मुतवक्के है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो पाकिस्तान को कोशिश कर रहे हैं उस तक कुछ कर दें जहां तक वो डेड लाइन कोई अबूर ना हो
और पाकिस्तान को स्टेज पे ले आए कि पाकिस्तान के मुतालबात मान ले। ये एक्सपेक्टेड था, उन्होंने कहा भी था, और मैं आपके चैनल पे भी कह चुका हूँ कि ये भारत ने कुछ ना कुछ करना है, और मनसूबाबंदी कर ली है, फैसला कर लिया है उन्होंने, और उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि भारत ने जो करना है वो तो करता रहे, लेकिन ये कि हम क्या करेंगे इसका जवाब पूरा मजबूती से हमें देना चाहिए। गुलाम मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं, क्या भारत ऐसे ओछे हथकंडों से अपने मजमूम अज़ाइम हासिल कर पाएगा? जी इंशाल्लाह, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, लेकिन इशू ये है कि हम नेशनल लेवल पर हमारी ओवरऑल पॉलिसी क्या होगी उसके मुताबिक हमारा रिएक्शन होना चाहिए, और इस रिएक्शन में किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। जनरल साहब, ये कहिएगा कि वज़ीर आज़म ने मजम्मत की है इस भारतीय जारहियत की, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की, बीइंग स्टेट पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए, इस पे क्या मजम्मत कर देना काफ़ी है? देखिए, ये हम मुदाफ़ियाना तर्ज़ अमल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अभी भारत ने तो सब कुछ अपना पर्दा उठा दिया है कि उसके अज़ाइम क्या हैं, जारहाना अज़ाइम, हमें भी उससे बाहर निकलना पड़ेगा। सही। तो गुलाम मुस्तफा साहब, अक़वाम आलम की नजरें पहले ही भारत में हैं, भारत ऐसी हरकतों पर क्या अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार लेगा? जी नहीं, ये भारत बड़ा सोच समझ के कर रहा है, जो भी कर रहा है इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, इसके साथ मिले हुए हैं, और ये सब मिलके खित्ते में ना सिर्फ ये पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश है, पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश है, और पाकिस्तान से 2-3 चीजें मनवाना चाहते हैं। नंबर 1, अफगानिस्तान में भारत की और अमेरिका की बालादस्ती तस्लीम कर ली जाए और वो अमन हो जो वो चाहते हैं। नंबर 2, भारत को इस खित्ते में खुली इजाजत दी जाए, जो करना चाहे करे, पाकिस्तान के सामने सर तस्लीम खम करके बैठा रहे। ये नहीं होगा, और ना ही ग्वादर और सीपैक पे काम खत्म होगा। गुलाम मुस्तफा साहब, ये कहिएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को हमने उठा लिया, सार्क मुलतवी हो गई, कौन सा फोरम रह गया है जिस पर इसकी बात की जाए, या फिर गोली का जवाब अब गोली से ही दिया जाएगा? पाकिस्तान का फोरम रह गया है, पाकिस्तान की तरफ से ये आवाज अभी तक नहीं उठी। आप अगर गौर करें जी तो ठीक है, शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड शोएब ने। शोएब साहब, मईशत को नुकसान पहुंचेगा, तरक्की रुकेगी, ऐसा चाहता है भारत, भारत के ये मजमूम अज़ाइम हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जो अभी वाकया हुआ है इसका पस मंजर हमें ज़हन में रखना चाहिए। उड़ी के वाकये के बाद भारत ने जंग का इतना शोर मचाया और इतना माहौल गरमाया कि उनकी जो रियाया, पूरे कौम उनकी एक ही आवाज से कहना शुरू हो गई कि पाकिस्तान को सजा दें। लेकिन जब हकायक खुलते हैं, जब आदमी की सोच उसके सामने आती है, तो फिर पता चलता है कि ये इतना आसान नहीं है। चुनाचे जो झूठ बोलते रहे वो अपनी पब्लिक के साथ फिर झूठ बोल रहे हैं, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए कि हमने बहुत कुछ कर दिया है, उन्होंने ये एक वायलेशन की है सीज फायर की, और ये थोड़ी सी बड़े पैमाने पर हुए क्योंकि 2-3 जगहों पे किया उन्होंने। तो ये अभी वो उसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे रहे हैं, इससे वो अपने पब्लिक को मुतमईन करना चाहते हैं, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक ये उसी तरह वायलेशन है जो भारत पहले भी करता रहा है, और पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब उनको देता रहा है। मेरा अपना अंदाजा है कि भारत भी जब अपना हिसाब किताब लगाएगा, पीछे देखेंगे तो उनके भी नुकसान काफी हुए होंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया कर्नल रिटायर्ड खावर मुनीर हारून साहब ने, उनसे बात करेंगे। कर्नल साहब, कहिएगा, भारत की जानिब से जारहियत एक दफ़ा से फिर सरहदी जारहियत की गई है, वज़ीर आज़म ने मजम्मत भी की है, मजम्मत कर देना काफ़ी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मजम्मत कर देना काफ़ी नहीं है। उनको ज़रा अपनी स्टांस को एक तो ज़रा सख्त करना पड़ेगा, नरम अल्फाज को छोड़ देना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। बाकी रहा जहाँ तक इंडिया के ये काम है, ये उनका कोई नया काम नहीं है, हमेशा से ऐसे ही करते रहे। जब भी उनको अपने अंदरूनी मामलात में मुश्किलात पेश आती हैं, कश्मीर के अंदर जब भी उनके अंदर कोई ना कोई मुश्किल पेश आती है, तो वो इस तरह जो है वो LOC को क्या नाम है हॉट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे फायरिंग करते हैं। लेकिन इस बात को जहन में रहना चाहिए कि जो हमारे वहाँ पे सिपाही हैं, जो हमारे अफवाज वहाँ पे बैठी हुई हैं, वो खामोश नहीं बैठते, वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जवाब देते हैं, जो शायद वो अपनी जनरल पब्लिक से ज़्यादा छुपाते हों ताकि उनका मोराल डाउन ना हो। दूसरी बात एक जहन में रहनी चाहिए कि अगर ये इंडिया का ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर देगा और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देगा और पाकिस्तान की चीज़ों पे कब्जा कर लेगा, तो शायद वो दिन गुजर गए, वो बीत गए। पाकिस्तान आर्मी इस फुली क्या नाम है तैयार है, और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त दुनिया की उन अफवाज में से वाहिद अफवाज है जो कि एक्चुअली वॉर हार्डन्ड है, जिसने एक्चुअली जंग के अंदर अब तजर्बा हासिल कर लिया हुआ है, जो कि इंडिया के साथ नहीं है।
दूसरी बात समझने की यह है कि अगर इंडिया कश्मीर के अंदर इस किस्म की कोई हरकत करता है तो वहां पे उनकी 7 लाख फौज तो है, लेकिन जब अगर वो ये हमला करते हैं तो उनकी जो अपनी सप्लाई लाइंस हैं वो सेफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके अपने एरिया में टर्मोइल है, उनके अपने एरिया में लोग उनके खिलाफ उठे हुए हैं। अगर वो ये काम करेंगे तो उनकी अपनी जो लाइन ऑफ सप्लाईज होंगी उनको काटने में ज्यादा आसानी होगी, उनको ज्यादा मुश्किलात दरपेश आएंगी। तो इसके लिए पाकिस्तान को कतन बिल्कुल खामोश रहने की जरूरत नहीं है या डरने की जरूरत नहीं है, और हमारे जो साहिबान इख्तदार हैं उनको थोड़ी सी जरा दिल बड़ा करना चाहिए और जरा खुल के बात करनी चाहिए कि अगर तुमने ये किया तो तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। ये खाली आर्मी चीफ बेचारा लगा हुआ है और आर्मी चीफ को हैट्स ऑफ टू जेंटलमैन कि वो खुल के ये बात करता है कि हम कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो आपकी सियासी कुव्वत है, जो सियासी लोग हैं, इनके ऊपर बहुत जरूरी है कि ये भी साथ पांव पे खड़े हों। ये नहीं कि ये इनके पांव नीचे से कांपने शुरू। जी ठीक है, कर्नल रिटायर्ड खावर मुनीर हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया है तजियाकार सैयद नयरुद्दीन ने। नयरुद्दीन साहब, भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया, सर्जिकल स्ट्राइक का दावा भी कर दिया और LOC का मुआहिदा खत्म करने का फैसला जिसका ऐलान थोड़ी देर बाद करेगा। किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? देखें, ये इंडिया जो है इसमें कोई शक नहीं है कि जंग को विप अप करने के लिए इस वक्त पूरी तरह तैयार है। लेकिन जो इंडियन DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने टीवी पे सुनी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी हम फर्दर अब कोई एक्शन नहीं ले रहे। अभी तो ये सारी वन साइडेड स्टोरी है। पाकिस्तान ने ये तो एडमिट किया है कि जो रात भर फायरिंग होती रही है 4 सेक्टर्स में, उसमें हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं। तो ये फायरिंग तो एक मामूल की बात है, उधर से भी होती है, इधर से जवाब भी दिया जाता है और उनकी भी कैजुअल्टीज होती हैं। लेकिन ये इंडिया वाले बड़ा स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि हमने स्ट्राइक्स की हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने फायरिंग की है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, इंतज़ार कर लेना चाहिए कि रियलिटी पाकिस्तान की जो ISPR का स्टेटमेंट है वहाँ से अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगी कि क्या इंडिया ने वाकई अपने फौजी भेज के हमला किया है, जिन्हें वो पैराट्रूपर्स कहते हैं, या जिस तरह से भी उनके स्ट्राइक फोर्सेस हैं, या ये सिर्फ एक उन्होंने फायरिंग की है। और फायरिंग आजकल बड़ी लॉन्ग रेंज गन्स हैं और दूर दूर तक आपकी मार होती है, तो उसमें अगर उन्हें कुछ कैजुअल्टीज पाकिस्तान की हुई हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं, कैजुअल्टीज उधर भी होती हैं। सिर्फ ये देखना है कि क्या हमारा ISPR इस चीज़ को एडमिट करता है या इसको रिफ्यूट करता है। अभी तक पाकिस्तानी साइड से इस सिलसिले में कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा इस सिलसिले में ये कहूँगा कि हमें सब्र कर लेना चाहिए। एक तो स्टेटमेंट आएगा और फिर पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली रिएक्शन भी होगा। पाकिस्तान किसी सूरत में भी इंडिया के किसी हमले को इस तरह के पाकिस्तान ने फैसला किया हुआ है एज ए पॉलिसी कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इंडिया ने कर भी दिया है तो ये उसका मेजर जवाब जरूर देंगे, आज नहीं देंगे तो कल देंगे, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। अब वो जिसे कहते हैं तेल देखें और तेल की धार देखें। अच्छा नयरुद्दीन साहब, ये कहिएगा कि चीन और अमेरिका दोनों की जानिब से ये कहा गया है कि दोनों फरीकैन मिल बैठकर अपने मसाइल हल करें, दोनों की सुलह में ही खित्ते की भलाई है, भारत किसी भी दबाव को खातिर में नहीं ला रहा। हाँ, ये आपने सही बात की है। इस वक्त मैं एक पॉइंट और बता दूं कि रात को इंडिया के अजीत डोवल के साथ सूजन राइस जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका की, उनकी फ़ोन पे बात हुई है। तो इसका मुझे ज़रूर लगता है मतलब कि इंडिया की तरफ से कोई ना कोई ऐसा एक्शन किया गया है जो आउट ऑफ नॉर्मल है। सिर्फ ये बॉर्डर फायरिंग नहीं है LOC के ऊपर। तो हमें सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अब थोड़ा सा पाकिस्तानी रिएक्शन को वेट करें। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। नाउ दिस मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली किसी भी वक्त अगर इंडिया ने की है, ये स्ट्राइक्स करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लोग कर लेते हैं। अगर इसका इन्होंने पाकिस्तान पे की है तो पाकिस्तान जो है मेजर तरीके से, पागलों की तरह नहीं, मेजर तरीके से ये भी उनको जवाब देंगे। आप सिर्फ वक्त का इंतजार करें। सही। अब आप क्या समझते हैं कि भारत कश्मीर से आलमी सतह पर नजरें हटाने की ये कोशिश कर रहा है? देखिए, भारत की तो ये हर लिहाज से कोशिश है, लेकिन देखा ये जाता है कि जब एक एरिया में फ्लेयर अप होता है तो वो नजरें नहीं हटती हैं, वहां पे फोकस होता है दुनिया का। अब ये पाकिस्तान को भी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर काउंटर स्ट्राइक ये करते हैं और वहां पे बात बढ़ती है, फिर इंडिया उसका जवाब देता है, तो कश्मीर तो हाईलाइट हो गया ऑटोमेटिक।
इंडिया का ये जो पर्पज है ये साफ डिफीट हो जाएगा और अब दुनिया की जो ताकतें हैं वो लाजमी तौर पे इसको बहुत सीरियसली लेंगी। और मैं तो फौरन देख रहा हूँ कि अगले चंद घंटों में या अगले चंद दिनों में नेशनल सिक्योरिटी कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुलाया जा सकता है फौरी तौर पे, आइदर फ्रॉम द रिक्वेस्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ और बाय एनी सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर और बाय पाकिस्तान। हो सकता है पाकिस्तान को फौरी तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाए। पाकिस्तान फौरी तौर पर इसको सिक्योरिटी काउंसिल में ले। बहुत शुक्रिया सैयद नयरुद्दीन साहब आपका। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने, उनसे बात करते हैं। गजनफर अली साहब, कहिएगा, एक तरफ सफारती सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत में आज़ादी की तहरीकें और अंदरूनी खलफशार भी हैं। आपको नहीं लग रहा कि मोदी हुकूमत अपनी कौम के लिए फेस सेविंग के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है? पहली बात तो ये याद रखें कि जो दहशतगर्दी है या जो फायरिंग है या सिस्टम की जो वायलेशन, इसके जवाब जो है वो क्रॉस इफेक्टिव क्रॉस फायरिंग से। तो पहली बात तो ये कि जो कोई भारत की फौज करे बॉर्डर के ऊपर, उसको रिटेलिएट करना विद आयरन हैंड। अब आप क्या समझते हैं कि भारत अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए ये ड्रामा कर रहा है? गालिबन उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा राब्ता करने की भी कोशिश करेंगे। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज ना आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर वक्फे से फायरिंग और गोलाबारी जारी है। 2 फौजी जवान भी शहीद जबकि शहरी जख्मी हुए हैं। पाक फौज ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा भी किया है। भारत ने जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से पाकिस्तान के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं, शहरी भी जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि रात 2:30 बजे से शुरू होने वाला ये सिलसिला फायरिंग का सुबह 8 बजे थमा और ये सिलसिला तब थमा जब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। एक बार फिर बात करेंगे, ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर अली साहब, भारत ये तमाम तर सूरत हाल भारतीय आपके सामने है, अब आप क्या समझते हैं कि भारत अपनी आवाम को इस वक्त फेस करने के लिए तमाम तर सूरत हाल अपना रहा है? एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि ये बहुत ही बज़हक़ सूरत हाल है। जिस तरह आज प्रोजेक्शन भारत की तरफ से हो रही है, DGMO की तरफ से, मैंने इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन में इस किस्म की सूरत हाल ना पढ़ी है ना देखी है। लेकिन क्योंकि भारत में दहशतगर्दों का राज है, मोदी दहशतगर्द, और वहाँ पे एक बहुत मसक़ कॉम्बिनेशन इस वक्त है, एक लीथल कॉम्बिनेशन है दहशतगर्दी के साथ, वो है मूजी का और डेविल का। यानी अजीत कुमार डोवल जो डेविल है और नरेंद्र मोदी जो मूजी है। तो ये जो मूजी डेविल कॉम्बिनेशन है, ये न सिर्फ के भारत के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे खित्ते के लिए दहशतगर्दी फैला रहा है। अब जहाँ सिर्फ आपने देखी मूजी जिस वक्त बेकवर किया था उस प्राइम मिनिस्टर ने, उसने भारत के लोगों से कुछ वादे किए थे, किसानों से कुछ वादे किए थे, वो डिलीवर नहीं कर सका किसी भी चीजें। बाहर जाके वादे कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपके यहाँ उसी दिन वो चीज आ गई है। तो वो चूंकि उधर डिलीवर नहीं कर सका है, कांग्रेस उसके खिलाफ है, बाकी फोर्सेस को आवाज, और वो अंडर प्रेशर है। भारत में वो जो नीले पीले हिंदू फिरते रहते हैं ना, VHP वाले, BJP वाले, वो जो तिलक लगाया होता है जिन्होंने मुंह पर, और वो एक कार्टून बने फिर रहे होते हैं, वो उनके प्रेशर के अंदर है। और उस प्रेशर में वो हर जलील और मजाका खेज हरकत करने के लिए तैयार। कोई लॉजिक नहीं है उस शख्स के पास, कोई दलील नहीं है, वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। बांग्लादेश में जाके कहता है मैंने पाकिस्तान तोड़ने में। असल में दुनिया में एक ही लीडर के खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है अमेरिका में, और वो है मोदी, जिसको उन्होंने वीजा देने से इनकार कर दिया। ये उसका बैकग्राउंड है। अब उस बैकग्राउंड के साथ साथ उसने आपने देखा कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों में जो कुछ किया, यानी ज़रबे अज़ब हुई, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान ज़रबे अज़ब में इतनी कामयाबियां हासिल कर लेगा। उनके एजेंट्स पकड़े गए, उनका असला पकड़ा गया, उनके बारूद पकड़े गए, कलभूषण पकड़ा गया, उसके कॉन्टैक्ट्स पकड़े गए, सारे एक्सपोज हो गए। इसी तरह रॉ के टारगेट किलर जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी MQM के अंदर आ गए थे या बाकी पार्टियों में आ गए थे, वो पकड़े गए। उन्होंने इतराफ किया कि हमने रॉ में ट्रेनिंग दी, बलोचिस्तान में लोग पकड़े गए। शाहजेन बुक्ती वाला केस है, पाकिस्तान ने उसको एक्सपोज किया। मलिया लोधी ने कल बताया UNO में कि भारत क्या कर रहा है। सुषमा स्वराज ने तकरीर की तो एक ही रट लगाए रखी कि कश्मीर, अगर कश्मीर डिस्प्यूटेड नहीं है तो UNO के एजेंडे पे क्यों। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो मोदी जैसे जलील आदमी के लिए कोई चेहरा कार नहीं रह गया। असल में तो पाकिस्तान को इसका डिप्लोमेटिक भी और मिलिट्री भी
एक बहुत ही मौसर जवाब देने अच्छा, गजनफर साहब, ISPR का एक बयान सामने आया जिसके मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे ताहिर राठौर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी ताहिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, एक तो ISPR ने ये वाज़ा कर दिया कि भारत की तरफ से किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। ISPR ने ये भी कहा कि अलबत्ता लाइन ऑफ कंट्रोल और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के जो वाक़यात हो रहे हैं ये भारत की तरफ से किए जा रहे हैं, जिनकी मजम्मत भी की जाती है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का जो ये टेररिस्ट अटैक्स और बेस के ऊपर अटैक के साथ लिंक की जा रही हैं, ये बिल्कुल लग और बेबुनियाद इल्जामात हैं जो भारत की तरफ से झूठे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट है वो मीडिया हाइप क्रिएट कर रही है और ये रीब्रांडिंग क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है ये जो नए अंदाज में इन्होंने, जैसा कि आज सुबह 2:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक लाइन ऑफ कंट्रोल के 4 सेक्टर्स पर उन्होंने जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया और 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद भी हुए। और पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में स्ट्रांगली जो है इसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, बड़ी पूरी कुव्वत के साथ इस सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब दिया जाएगा। अगर सर्जिकल स्ट्राइक किसी किस्म की भारत ने करने की कोशिश की, ये कहना है फौजी तर्जुमान का, ISPR का, कि किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक कोई भारत की तरफ से नहीं की गई। अगर की गई तो इसका भरपूर कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा, जिसका अंदाजा भी भारत को करना मुश्किल है। जी शुक्रिया ताहिर राठौर। गजनफर अली साहब, आपने सुना भारत के झूठ का भांडा फूट गया, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई है। क्या वजह है फिर भारत इस कदर झूठ बोलने पर उतर आया है? देखिए, ISPR ने तो नॉलेज के साथ बात की ना, इंफॉर्मेशन के साथ बात की DGI। मैं तो आपको लाहौर में बैठे हुए बता रहा हूँ अपने एक पुराने तजर्बे से कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का पैटर्न ये नहीं होता। मैंने आपसे अर्ज किया कि बॉर्डर के ऊपर फायर होना एक बहुत नॉर्मल इवेंट है। कभी वो फायर करते, कभी हम करते, कभी मवेशी क्रॉस करते तो फायर कर दिया जाता है, कभी रात को भी शक होता है तो फायर कर दिया जाता है। और इवन आपने देखा जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ गए थे मोदी की स्वेरिंग सेरेमनी में, तो उसके आने के बाद क्या हुआ था, शकरगढ़ सेक्टर में वर्किंग बाउंड्री पे कितनी फायरिंग हुई थी। इवन उन्हें ईद बकरीद पे भी फायरिंग की। हालांकि पाकिस्तान कभी त्योहारी उनके मजहबी त्योहारों पर फायर नहीं करता। ये हमारी फौज की बड़ी आला रवायत है, हमारी रेंजर्स की बड़ी आला अखलाक। लेकिन भारत तो इखलाकी इक़दार का कोई पाबंदी नहीं है ना। नहायत ही जलालत, गलाजत और ताफुन से भरी हुई सियासत है, ताफुन से भरे हुए लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक अगर पैटर्न होता ना तो आज पाकिस्तान भारत की एयर स्पेस बंद होती। अगर सर्जिकल स्ट्राइक का पैटर्न होता ना तो यहाँ पे एयरफोर्स फ्लाई कर रही होती, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स फ्लाई कर रही थी। अगर सर्जिकल स्ट्राइक का पैटर्न होता ना तो ये जो तिजारत और वागा जो है ना ये बंद हो चुका होता। तो कहने का मतलब कुछ अकल भी तो कोई चीज है ना, इंसान की बुनियादी। अब ये भारत के लोगों की अकल कहाँ चली गई है? उनको अपनी हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि आप क्यों हमें झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये एक आई ओपनर है पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप के लिए। ये एक आई ओपनर है, मैं आपको साफ कहूंगा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के लिए। ये आई ओपनर है उन लोगों के लिए जो हमारे चैनलों पे बैठ के यहाँ पर हमारे जो एनालिस्ट हैं कुछ और जो लोग जो हैं जो पाकिस्तान की तरफ गलतियां कहते हैं और भारत को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए एक नोश्ता दीवार है कि वो पढ़ें कि भारत क्या है, कि गलाजत की किस हद तक जा सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए कि जो उनसे वो दोस्ती की तींगे बनाने की बात करते हैं, तिजारत की बात करते हैं, शायद अपनी भी कोई तिजारत वो वहाँ पे कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान के जो प्रिंसिपल स्टैंड है, जो आपने दुनिया में सेल करना है, जो आपने दुनिया में बेचना है डिप्लोमेटिक लेवल पे और आपने अपने सफारती लेवल पे, उसका ख्याल रखना जरूरी है। अगर आज भी आप ये बात करें कि भारत आपका दोस्त है और आप उससे दोस्ती कर सकते हैं, या मोदी जो है जो असल में मूजी जलील मूजी है, मैं फिर कहूंगा वो एक जलील मूजी इंसान है, उसके साथ एक शैतान जुड़ा हुआ है, वो है अजीत कुमार डेवल। तो ये जो मूजी और शैतान का कॉम्बिनेशन है ये कभी पाकिस्तान की फेवर में नहीं हो सकता। और दूसरा, भारत इसको कभी अलाउ नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, हमारे लोग तो आपको करेंगे, बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे कि यूएनओ को कहेंगे वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे, या यूएनओ के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो जाएं और जाके इंस्पेक्शन करें। भारत ने यूएनओ को इजाजत दी नहीं है, वो उनको श्रीनगर तक भी जाने नहीं देते हैं और वो यूएनओ के किसी प्रेशर में नहीं आते हैं। तो हमें अपना जो स्टांस डेवलप करना है वो यूएनओ की इन्वॉल्वमेंट तो वहाँ सिर्फ न्यूयॉर्क में रखिए ना,
लेकिन इस खित्ते में आपने अपनी ताकत से, अपनी मसल से, अपनी सोच से, अपने विजन से एक स्टांस डेवलप करना है, एक जवाब डेवलप करना है, एक काउंटर नैरेटिव दुनिया को देना है कि भारत असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है। भारत का जो मोदी है या मूजी है वो पाकिस्तान के तो खिलाफ, वो तो अपने लोगों के भी खिलाफ है यार। उसने कहा था शाइनिंग इंडिया, उसने कहा था जी मैं किसानों को पेट्रोल प्रोवाइड करूंगा, बेतहाशा उसने वादे किए थे। आज वो एक वादा डिलीवर नहीं कर सका। किसानों की रैली निकल रही है, कांग्रेस की रैली निकल रही है, और बहुत सारे लोग हैं जो मोदी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने वहां पे अवार्ड वापस किए हैं, बहुत सारे लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं वहां पर। लेकिन वो इतना जलील आदमी है, इतना कमीना आदमी, इतना गलीज आदमी है, इतना ताफुन से भरा हुआ आदमी है, क्या ना उसे अपनी अवार्ड वापस करने पे कोई वो फिक्र हो रही है, ना उसको ये लग रहा है कि दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है। वो अपनी पॉलिसी पे वो चांद चंद चेले चाटे गमाश्ते जो उसके गिर्द लगे हुए हैं, जिसमें एक वो राजनाथ सिंह है जो वजीर दाखिला है, एक वो मोहन भगवत है RSS का, एक राजपाल है। इस किस्म के जो गंदे गलीज जलील लोग हैं, जो बदमाश, छोटे बदमाशों से भी वो उसके साथ लगे हुए हैं, उनकी वो बात सुनता है। वो जो मोहन भगवत जो RSS का चेयरमैन है, उसकी वो बात सुनता है। अब ये जो तमाम चीजें भारत में न सिर्फ पोलाइटी की फजा को खराब कर रही हैं, ये पूरे खित्ते में एक दहशतगर्दी फैला रही है। ये अफगानिस्तान में दहशतगर्दी फैलाएंगी, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में दहशतगर्दी फैलाएंगी, ये इंडिया में हार्डकोर लाइनर्स को जन्म देंगी, तो उसका खित्ते पे इफेक्ट होगा। तो हमने ये थीसिस लेके, और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जिस तरह वहाँ पे जुल्म हो रहा है, पैलेट, हमें चाहिए कि पैलेट गन के से इफेक्टिव जितनी बच्चियां हैं उनकी तस्वीरें बाहर के अखबारों में छुपाएं। आप पैसे दें, लॉबिस्ट हायर करें, उनकी तस्वीरें छुपाएं, उनके नीचे कैप्शन लिखें कि इफेक्टिव ऑफ द इंडियन फायरिंग, आर्मी फायरिंग इन कश्मीर, ताकि दुनिया देखे कि जी जहाँ कुत्ता भी मरता है तो वहाँ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती हैं। तो जहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, माएँ जो हैं वो अपने बच्चों, वहाँ पे क्या हालत, तब दुनिया के ज़मीर जागेगा। हम यूएनओ तो यूनाइटेड नेशन रही ही नहीं, वो तो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन चुकी है। अमेरिका है, अमेरिका सब कुछ देख रहा है। अगर यही चीज इजराइल के साथ होती है तो अमेरिका के सारे जितने सेंसेस हैं वो बेदार हो जाते हैं, बाराक ओबामा भी जाग जाता है, बुश भी जाग जाता है। जब मुसलमानों के साथ ये होता है तो उनका एक स्पोक्स पर्सन आगे कहता है कि जी पाकिस्तान इंडिया शुड डिसाइड देयर प्रॉब्लम बायलैटरली। जब लोग मरेंगे तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। अगर यूएनओ नहीं खड़ी होती तो किसी तो वेस्टर्न पावर किसी को खड़ा होना पड़ेगा। गजनफर साहब, ये कहिएगा कि भारत में आज़ादी की तहरीकें हैं, ऐसे प्रोपेगेंडे करके भारत कब तक अपनी आवाम को खामोश रख सकता है, उन्हें मुतमईन कर सकता है? सर मैं तो समझता हूँ कि भारत की आवाम भी जो है ना, वो भी इस वक्त मोदी से यही चाह रही है जो वो कर रहा है। अदरवाइज भारत में जो तहरीकें चल रही है, झारखंड में जो कुछ हो रहा है, जो खालिस्तान में जो सिख हैं, जिनको पता नहीं, जिनके सिखों की अपनी गैरत कहाँ चली गई है, जिनके ऊपर जुल्म होता है, उन्होंने खालिस्तान डिमांड की, अभी तक वो खड़े जी ठीक है। गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, भारत पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्यों कर रहा है भारत ये सब? कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मोदी की कंट्री पॉलिटिकल मुल्क के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट है। और 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा कि 10 दाखिल अंदाज मार दिए, बाद में कमांडर ने कहा ये गलत खबर है। मीडिया जो है जिस चीज को प्रोवोक करना चाहता है और अपनी जो उनको निजामत उठानी पड़ी है उसको कवर करना चाहता है, और 2 सर्जिकल शहीद करना हमारे फौजी, ये उनका, मेरा मतलब है वो समझते हैं कि इस तरह कोई एक खबर क्रिएट कर सकते हैं। उड़ी में जो कुछ हुआ वो उनके लिए मौत का सबब बना है। 100 से ज्यादा लाशें वहां पे गिरी हैं। जो मकामी लोग हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि 170-74 लोगों की उन्होंने फ्यूनरल्स देखे हैं, और उसके बाद उन्होंने देखे जो बॉम्बे में था 1 साल तक लाशें नहीं दफनाई, जो पठानकोट में था 6 महीने नहीं दफनाई, और उड़ी में 1 घंटा भी नहीं लगा। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है कि यहाँ क्या हुआ है। ये करते हैं प्रोपेगेंडा, किसी की जरूरत नहीं पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे या हमला करे। ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं। जंग खेलना जो है इनके बस का रोग नहीं है। ये हमें सरहदों से नहीं नुकसान पहुंचा सकते। इन्होंने बाज टीमें भेजी हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, इंशाल्लाह वो भी पकड़े जाएंगे और अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अच्छा शेख साहब, ये कहिएगा कि वजीर आजम ने मजम्मत की है इस तमाम तर सूरत हाल की, वजीर आजम मजम्मत करके मुबर्रा हो गए अपनी जिम्मेदारियों से?
शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका। गजनफर अली साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गजनफर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने मजम्मत की है इस तमाम सूरत हाल की, क्या सिर्फ मजम्मत कर देना काफ़ी है? बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने तो अपनी तकरीर में न कलभूषण का नाम लिया था, न बलूचिस्तान का जिक्र किया था, जो एक बहुत फाश गलती थी। उनको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि नेशन स्टेट्स के अंदर कोई तारीख ऐसी नहीं है जिसमें सर्विंग ऑफिसर जो हैं वो जाके किसी मुल्क में जासूसी करें। तो आप देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि इंडिया का एक सर्विंग ऑफिसर है, सीनियर सर्विंग ऑफिसर, वो पाकिस्तान के अंदर जासूसी के इल्जाम में पकड़ा गया, उसका नाम है कलभूषण यादव। उसके साथ साथ आपको बलूचिस्तान में जो कुछ इंडिया कर रहा है और जिस तरह वहाँ पे बमदाद मुफ्ती, उनको जरूर मेंशन करना चाहिए था। जाके वहाँ पे जो 150 मुल्कों से बरान मुमलकत बैठे थे, उन तक ये कन्वे तो होता। तो प्राइम मिनिस्टर का यही मैं कह रहा हूँ कि आपको प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बड़ा प्रोएक्टिव स्टांस अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक डिफेंसिव या पैसिव स्टांस से आप चीजों को कन्वे नहीं कर सकते। अब ठीक है, उन्होंने मजम्मत की है, लेकिन अब मजम्मत करने के साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि वो कुछ अपने जो बाहर मिशन हैं जिसमें यूएनओ का मिशन शामिल है या हमारे डिप्लोमेटिक, उनको फौरन ये जो है हदायत जारी करें कि वो जो असल हकीकत है, असल सूरत हाल है, उससे लोगों को इन्फॉर्म करें, अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें, उसके बाद अब वेस्टर्न कंट्रीज को इन्फॉर्म करें, आपके इन्वेस्टर्स वहाँ जाएं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि ताकत का जवाब वो ये कहें खुल के, वो कहें कि जो कुव्वत का जवाब जो है, ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा और उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और भारत के लीडर जो है मोदी साहब, उनके बारे में बयान देंगे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े गैर जिम्मेदाराना, लेकिन ये चीजें नहीं हो रही। अगर ये नहीं हो रही तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि तमाम चीजें पाकिस्तान की एज सॉवरेन स्टेट और पाकिस्तान के लोगों की एज ए नेशन जो है उनके इंटरेस्ट में नहीं है। हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा, हमें यूनिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, हमें जो है भारत के सामने अवाम, मीडिया और हुकूमत को एक कंबाइंड स्टांस पेश करना पड़ेगा और उसमें आवाज उन लोगों की शामिल होगी जो आपके लीडर्स होते हैं। जब ये चीजें जाएंगी तो फिर मैसेज कन्वे होगा कि जी क्या पाकिस्तान जो है वो किस तरह का जवाब जो है इस किस्म की सूरत हाल में देने की सलाहियत रखता है। गजनफर अली साहब, हमें तो मुत्तहिद होना होगा, आलमी सतह पर इसकी आवाज भी उठाना होगी। इससे पहले भी पाकिस्तान ने आवाज उठाई है, आलमी सतह पर हमेशा डू मोर का मुतालबा किया गया है। तो अब क्या भारत की हरकतें किसी को नजर नहीं आ रही? नहीं नजर आ रही ना, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि भारत की हरकतों को लोग वो काला चश्मा लगा के देखते हैं। हम देखिए ना, इतनी बड़ी ट्रबल हो रही है और मैं आपसे फिर बताऊं कि वो ऐसी नेशन जो दुनिया में हर जगह इंटरफेयर करना अपना कानूनी हक समझती है, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ या बरतानिया को आप देखें कि अमेरिका अगर सीरिया में, लिबिया में, इराक में हर जगह इंटरफेयर करना अपना कानूनी और अखलाकी हक समझते हैं, तो उनको कश्मीर नजर नहीं आता, नहीं नजर आता उनको। मैंने फिर अर्ज किया आपको, अगर इसराइल पैलेस्टाइन इसराइल, बाराक ओबामा जो यूनाइटेड नेशन ने तकरीर की, उन्होंने वहाँ क्या सेंटेंस कहा था? उन्होंने कहा जी पैलेस्टाइन को चाहिए कि इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लो। उन्होंने इसराइल को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि जी वो पैलेस्टाइनियों पर जुल्म न करे। इंडिया को कोई नहीं कहा कि जी आप पैलेट गन न चलाएं। आज मतलब वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं या अमेरिका के कुत्ता मर जाए तो वहाँ पे ह्यूमन राइट वाले गए, यहाँ पे लोग मर गए, पैलेट गन आ गई, बच्चे एक लफ्ज आपने सुना उनके मुंह से, किसी के मुंह से? हाँ, OIC ने इसको कंडेम किया, लेकिन बाकी लोगों से आपने कोई एक लफ्ज सुना? कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई फिल्म एक्टर्स ने, कोई लीडिंग फिगर्स ने, ह्यूमन राइट्स उन्होंने कंडेम किया, ह्यूमन राइट्स ने कंडेम किया। ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ सफारती सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पे? ये तो बड़ी सिंपल सी एनालिसिस है। हिंदुस्तान आपके खिलाफ भरपूर जंग की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान पूरा दिफा करने की काबिलियत रखता है और उसको हराएगा जंग में, लेकिन आप जंग के लिए तो तैयार हो जाए ना। ये जो हम जिस मूड में हम चल रहे हैं काफी अरसे से, कंफ्यूजन में कि पता नहीं हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, ये करना, नाउ इट्स वेरी क्लियर, ये सार्क का वाटर एग्रेशन, बलूचिस्तान, UN एंड एक्सेट्रा दी लेटेस्ट कश्मीर में LOC के ऊपर फायरिंग और जिसको बढ़ा रहे हैं, तो जवाब भी दिया हमने और इससे भी ज्यादा देंगे, हिंदुस्तान को डिफीट भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की कौम जो वैसी रेडी है उसको यूनाइट कर लें इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट पे शुरू से कह रही थी इंडिया इज द एनिमी, हिंदुस्तान को दुश्मन समझे, दुश्मन तो आपको आइसोलेट करेगा और फिर आप पे हमला करेगा या हाइब्रिड वॉर। हमले के भी मुख्तलिफ फॉर्म्स है ना, आजकल की जंगों में मुख्तलिफ तरीके हैं, रवायती जंग भी है, दूसरी जंगें भी हैं बहुत सारी।
तो वो तो आपके खिलाफ उस पर ऐलान जंग कर दी है। आप इस खुशफहमी या गलतफहमी से हम निकल आए कि अब क्या मसला, मसला कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को तैयार होना है, पाकिस्तान ने अपना दिफा करना है, और पाकिस्तान दिफा कर सकता है, हिंदुस्तान को हरा सकता है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान को तबाह भी कर सकता है। ठीक है नादिर मीर साहब, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी मौजूद हैं। गजनफर अली साहब, यही कहना है नादिर मीर साहब का कि पाकिस्तान को मुत्तहिद होना होगा, दुश्मन आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया ना कि उनके इंटेंशन, उनके डिजाइन बहुत क्लियर है, साफ जाहिर है। लेकिन आज जो कुछ उन्होंने किया है और जिस तरह फायरिंग करके उन्होंने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक की, ये बड़ी मजे का खेल बात। इसका मतलब ये है कि या तो वो बौखलाए हुए हैं, या वो डरे हुए हैं, या वो दुनिया को धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे, अपनी आवाम को धोखा दे रहे। तो हम नहीं चाहते, याद रखिए, कि जंग मसाइल का हल नहीं है, लेकिन जिस वक्त आपके ऊपर कोई चीज ठोसी जाए तो उसका कहते हैं ईंट का जवाब ईंट ही से देना है, समझे ना। ईंट का जवाब जो है उससे बड़ी ईंट से देना। और भारत बहुत जलील मुल्क है जहाँ तक उसकी लीडरशिप का ताल्लुक, गलाजत भरी है उसकी लीडरशिप में। मोदी से बड़ा दहशतगर्द तारीख में सिर्फ हिटलर पैदा हुआ था, या मैसोलिनी पैदा हुआ था, या वो बोस्निया में जो एक लीडर था जिसको फिर वॉर क्राइम्स पे जिसमें मुकदमा चलाया गया। और कोई लीडर इतना दहशतगर्द नहीं है जितना मोदी। एक तो होता है ना कि आपकी सोच में, वो तो उसकी पैदाइश के अंदर दहशतगर्दी है। वो तो 8 साल से एक जलालत के एक फॉर्म में रचा हुआ इंसान है, तो वो उस फेज से बाहर नहीं आ सकता। हमारे यहाँ लीडरशिप को उसका चेहरा देखना है। हम पाकिस्तान ने बड़ा जिम्मेदारी का सबूत दिया है। हमने नहीं कहा कि हम जंग करना चाहते, लेकिन ये है कि हम जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत रखते हैं, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो जमीन के ऊपर हो। और फिर अगर जमीन और हवा में जवाब देते हैं तो देखिए मरता कौन है? मरता तो आम आदमी है ना, जो बॉर्डर पे रह रहा है। मैं बाकी तो जो लीडर्स हैं वो तो अंडरग्राउंड बंकर में बैठे होते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि उस आम आदमी की जिंदगी को बचाएं। और मोदी ने भी अपने लोगों से कहा था कि मैं आम आदमी को वेलफेयर प्रोवाइड कर। तो जो अपने मुल्क का गद्दार है, जो अपने मुल्क के अवाम से सीरियस नहीं है, जो अपने मुल्क के अवाम को जंग की दहशतगर्दी में फेंकना चाहता है, उससे आप अच्छाई की तवक्को किस तरह कर सकती है? मैं बारहा फिर एम्फेसाइज करूंगा, जोर दूंगा कि इन तमाम चीजों को देखते हुए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना है। प्राइम मिनिस्टर को अपना विजन ब्रॉडन करना है। उनको सिर्फ ये नाक के नीचे नहीं सोचना, बल्कि उनको सोचना है कि मोदी की जो हरकतें हैं और भारत की जो खित्ते में हरकतें हैं, उससे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। जैसे आप देखा सार्क में वो प्रेशराइज कर रहा है भूटान को, नेपाल को। अब हमें वहाँ पे डिप्लोमेसी की जरूरत है या नहीं जरूरत है? उनको हमने अश्योर कराना है कि जी हम भी आपके साथ खड़े हो सकते हैं। अगर हम खामोश होकर बैठ जाएंगे तो फिर तो भारत तो ऐसी हरकतें करेगा ना। अफगानिस्तान में जो है स्टेक्स जो है वो भारत ने डेवलप किए हैं, लेकिन अफगानिस्तान में एक और भी स्टेक होल्डर है, वो है तालिबान। और उन्होंने अभी आने वाले दिनों में ये कोलिशन फोर्सेज और जो अब्दुल्ला उनके साथ जो करना है वो आप हेलमेट में देख चुके हैं जो कुछ हुआ है। आप जैसे तो ये चीजें जो हैं ये स्टेबल, ये परमानेंट नहीं स्टैटिस्टिक्स हैं अफगानिस्तान के जो हैं। या आइसोलेशन, अगर आइसोलेशन करने की बात करती है तो रशियन फोर्सेस क्यों पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज कर रही हैं, या चाइना आपके साथ सी पैक में क्यों खड़ा हुआ है? तो भारत में इतना बड़ा जगरनट नहीं है कि जी वो तमाम चीजें जैसे मोदी जैसे दहशतगर्द कहते हैं हमें उसको एक्सपोज करना है। हम वो एक्सपोज नहीं कर रहे हैं इफेक्टिवली। हम कलभूषण का मुकदमा लेकर दुनिया में नहीं गए हैं। हम भारत यूएनओ पे तो डिपेंड नहीं करता ना, वो तो यूएन के मैसेज जो वो है अपना मुबस्सिरीन उनको नहीं आने। अब हमें कल यूएनओ को मुबस्सिरीन को ले जाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि भारत ने कहाँ फायर किया और क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक थी या नॉर्मल फायरिंग थी। ये तमाम एक पॉलिसी के तहत इकदाम होते हैं। सारे लोगों को बैठ के इकदाम करने हैं, आर्मी और सिविल को एक साथ चलना है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरीके से सोचते हैं कि जी भारत अभी भी उनका दोस्त है क्योंकि वो जाती उम्रा में रहते हैं तो शायद भारत उनसे दोस्ती कर लेगा, तो आई एम सॉरी, तो ये सही अप्रोच नहीं है। और ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो अवाम है, उनके इंटरेस्ट की अप्रोच नहीं है। तो जब अपना घर ठीक करेंगे तो ना जंग की तरफ भारत जाएगा, ना वो उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि पता चलेगा आगे यूनाइटेड मुत्तहद कौम खड़ी हुई है जो उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। बाकी ये जो कुछ आज कुछ हुआ है इससे तो बहुत ही मतलब थर्ड क्लास किस्म की सिचुएशन सामने आ गई है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई। बिल्कुल थर्ड क्लास सिचुएशन सामने आ गई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर साहब, आप कहिएगा कि भारत ने ये क्या भोंडी सी हरकत की है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है? पाकिस्तान के लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे
हिंदुस्तान में एक सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा या इंफॉर्मेशन वॉर, उसमें ज्यादा एफर्ट है बनिस्बत ग्राउंड रियलिटी के। ये जो फायरिंग वो कर रहे हैं, जिसको वो सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं, ये फायरिंग 20 साल पहले भी होती थी। जितनी वो कर रहे हैं उससे ज्यादा हम कर रहे हैं और कर सकते हैं। सो देयर इज नथिंग टू गेट अलार्म्ड। द पॉइंट इज, जो असल चीज है समझने की, और अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक या कोई वो दूसरा हमला करता है तो उससे ज्यादा या उसका भरपूर जवाब हम दे सकते हैं और देंगे। द पॉइंट, जो असल पॉइंट है ना समझने का, जो हमारे सब लोगों को, पाकिस्तानी को समझना है, वो है डिक्लेयर इंडिया दी एनिमी। इस मौके पे आके ये बेवकूफाना कंफ्यूजन वाला रवैया जो चल रहा था पाकिस्तान में, वो छोड़ दें। हिंदुस्तान को दुश्मन डिक्लेयर करें। यूनाइट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की फौज और लोग दफा के लिए तैयार हैं। ग्लोबलाइज द इशू, इसको रीजन में, खित्ते में जितनी पावर्स हैं आपके साथ हैं, ग्लोबल में और रीजन में जो लोग हैं वो अमन चाहते हैं और वो हिंदुस्तान के जारियत के खिलाफ हैं, बिकॉज वो ज्यादा समझ रखते हैं इस मोदी गवर्नमेंट से कि अगर वॉर हो गई तो उसमें सारी दुनिया का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान से ज्यादा हिंदुस्तान का और खित्ते का नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। एज अ यूनाइटेड कंट्री रेडी टू डिफेंड इटसेल्फ, डिफीट इंडिया एंड टेक द वॉर टू एनी लेवल। अगर जंग पे बात है ना तो फिर इसको अंग्रेजी है एस्केलेशन डोमिनेशन। इसका सिंपल मतलब होता है कि जिस लेवल तक वो लेके जाते हैं आप उसके ऊपर लेवल पर डोमिनेट करें। ये काबिलियत भी आपके पास है, ये सलाहियत भी आपके पास है और जोश और जज्बा भी आपके पास है। ठीक है नादिर मीर साहब, गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वजीर दिफा का भी बयान आया है, वो आपको सुनाते हैं। आज रात हिंदुस्तान की तरफ से स्मॉल वेपन फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, बिम्बर भी था और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फ़ौजी शहीद हुए हैं और 9 फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने उनका भरपूर जवाब दिया और उसी कैलिबर में जवाब दिया जिस कैलिबर में वहाँ से फ़ायर आया था। इस वक्त तक हमें उस साइड पे कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आवाम को मीडिया के ज़रिए कि हमारे 2 फ़ौजी शहीद हुए हैं और 9 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो फायरिंग नहीं हो रही। ये सुबह के पैर में जो रात का यानी अलस सुबह के वक्त ये सारा वाक़या हुआ है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है। जो पिछले चंद दिनों से वो एक बात कर रहे थे अपने अवाम को, अपने मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। लेकिन हमारी तरफ से अल्लाह के फजल से भरपूर जवाब दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला अगर फिर उन्होंने कोई ख़िलाफ़ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज़ फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज़ फायर को वायलेट किया, तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी इंशाअल्लाह ताला। आज रात हिंदुस्तान की तरफ से स्मॉल वेपन फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, बिम्बर भी था। गजनफर अली साहब, वजीर दिफा का बयान आपने भी सुना और कहा कि पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है, भारत के झूठ का पोल खुल गया। ये भी कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सब कुछ किया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? पाकिस्तानी अफवाज ने उनका भरपूर जवाब दिया और उसी कैलिबर में जवाब दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो ब्रिगेड साहब, कहिएगा कि मोदी ने नया ड्रामा रचाया है। आपने पाकिस्तानी वजीर दिफा का बयान भी सुना, झूठ का पोल खुल गया है। अपनी आवाम को एक फेस सेविंग के लिए नया ड्रामा रचाया गया मोदी हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही अर्ज कर रहा था ना कि जो कुछ वो कह रहे थे और इतने अरसे से उन्होंने हाइप बनाई हुई थी, उनके 34 चैनल जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की मुगलजात बक रहे थे, तो आज जो कुछ हुआ वो तो 180 डिग्री उससे ऑपोजिट है। जहाँ तक मैंने आपसे अर्ज किया ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग की बात है, 5 सेक्टर पे 4 सेक्टर, वो तो एक बड़ा नॉर्मल रूटीन है, इंडिया भी करता है, हम भी उसका जवाब देते हैं और वो होता रहेगा, वो करते रहेंगे। अब यहाँ पे जो उनके अंदर जो उनके कैरेक्टर में जो डायकॉटमी नजर आई, पहले तो वो लफ्जों में हेर थे, अब तो उनका किरदार भी मशकूक हो गया। मतलब किरदार जो है वो उनका किरदार जो है एक मैं कहूँगा मतलब एक गंदे से गंदे आदमी से भी मुख्तलिफ हो गया।
ना उनका कोई किरदार है, ना उनका कोई अखलाक है उनके अंदर, ना उनके कोई सोच है, ना उनका कोई सच है। तो ऐसी लीडरशिप को आप क्या कहेंगे? ऐसी लीडरशिप तो मतलब मेरे ख्याल जानवरों में भी नहीं होती। वो भी लेके चलते हैं अपनी बात को, तो बात को किसी को शिकार करने जाते तो शिकार करके आते। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन ये अनडिपेंडेबल एनिमी है और इसके लिए हमें तैयार होना है और पाकिस्तान फौज तैयार है। अब इसका सवाल उनके अवाम को भी उठाना चाहिए मोदी साहब से कि भाई आप क्यों हमारे ऊपर तबाही और बर्बादी लाना चाहते हैं? जंग तबाही लेके आती है, बर्बादी लेके आती है। जंग कभी कोई बेहतर चीजें नहीं पेश करती। तो अब जो वो पाकिस्तान ने फायर किया वहां पे लोग मरेंगे और पाकिस्तान फायर करेगा, इंशाल्लाह बड़ा इफेक्टिव फायर करेगा। मैं बॉर्डर पे बड़ा अर्सा मैंने खुद नौकरी की है, मेरी यूनिट डिप्लॉयड रही है। तो जब इंडिया फायर करता था तो हम ये इंश्योर करते थे कि हम अगर जरूरत पड़े तो मोर्चे से बाहर निकल के फायर करें, जीरो लाइन के ऊपर जाके चले जाएं छुप छुपा के, और वहां से उनके जो मूवमेंट है उसके ऊपर फायर करें। और ये हम करते रहेंगे और जो अब जो लोग होंगे वो भी कर रहे होंगे। तो बात यह है कि जो उन्होंने जो कुछ आज ड्रामा रचाया है, ये तो वो मेरा ख्याल जो जी टीवी पे वो सीरियल नहीं आती हैं और स्टार टेलीविजन पे जो आगे कैमरा मारो, पीछे कैमरा मारो, चेहरे को बड़ा करो, छोटा करो, ये वो स्टार टेलीविजन वाला कैमरा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। या उन्होंने बॉम्बे में जो 3rd क्लास फिल्म का एक ट्रेलर चलाया था, वो उस तरह का एक ट्रेलर चला रहे हैं, क्योंकि फिल्में बनाने की तो आदत बहुत है उनको और फिल्मों में बड़े बड़े डायलॉग बोलने की बड़ी हो गया। उनका जो फौज है वो भी मेरा ख्याल वो अपने एक्टरों से चीजें सीखती है और वो ही डायलॉग जो फिल्मों में बोलते हैं वो यहाँ आके रिपीट कर देते हैं। तो अब इसके ऊपर तो मैं मतलब उनकी अकल के ऊपर या उनकी सोच के ऊपर मातम ही कर सकता हूँ और लानत भी भेज सकता हूँ। इसके अलावा तो और कोई चीज नहीं कही जा सकती। गजनफर अली साहब, भारत तो बढ़ के मारने में वैसे ही बड़ा होशियार है, तो इस तमाम तर ड्रामे से अब किसका किरदार खुलकर सामने आ रहा है? भारत के प्राइम मिनिस्टर का किरदार खुल के सामने आ रहा है। भारत की, मैंने आपने 1000 दफा कहा कि भारत की फौज जो है दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट आर्मी है। 2 टेररिस्ट आर्मी है इस वक्त दुनिया में। एक तो आईएसएस है जो लड़ रही है दोनों में दहशत, उसके मुकाबले में इजरायली आर्मी है जो फलस्तीनी, और तीसरे नंबर पर भारत, दो उसके साथ साथ भारत की आर्मी है जिसने कश्मीरियों को किस बुरी तरीके से मारा है। और दुनिया में जो दहशतगर्द लीडर है वो मोदी है, और उसके बाद इसराइल का वो नेतन्याहू है। ये दोनों भाई हैं एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। इसराइल भारत को सिखाता है, भारत इसराइल को सिखाता है। तो जब ये और ये सारे जो हैं ये प्रोडक्ट हैं भारत के जो लीडर। ब्रिगेड साहब, ये कहिएगा, आपने कहा कि एक्टर से सीखते हैं, उनसे ही कुछ सीख लेते हैं। इस ड्रामे के तो ना सर हैं ना पाँव हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आप हमारे साथ थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है। रात 2:30 बजे फायरिंग का ये सिलसिला शुरू किया गया और सुबह 8 बजे तक ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, जिसमें 2 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए हैं। 2 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए हैं। इस फायरिंग के सिलसिले में लाइन ऑफ कंट्रोल में 5 सेक्टर्स पर यह फायरिंग की गई और इस फायरिंग में 2 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए हैं। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी वीडियो बयान जारी किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने छोटे हथियारों से 5 सेक्टर पर फायरिंग की, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है। वजीर दिफा ने भी 2 जवानों की शहादत की तस्दीक की है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान सामने आया। उनका कहना है कि भारत ने छोटे हथियारों से 5 सेक्टर पर फायरिंग की, पाक फौज ने भरपूर जवाबी वार भी किया है और भारत जंगी जुनून में अंधा हो गया है, झूठ पर झूठ बोलते आ रहा है, वो भी ऐसे झूठ जिसका ना तो कोई सर मिलता है ना ही पाओ। भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया गया, जबकि आईएसपीआर ने इस दावे की न सिर्फ तरदीद की बल्कि यह भी कहा कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई और अगर ऐसा कुछ होता तो उसका भरपूर जवाब दिया जाता। भारत की जानिब से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की गई है। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा झूठ पर मबनी है। तर्जुमान पाक फौज का ऐसा कहना था। उनका कहना था कि हर दम मुस्तैद हैं और जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस ज़िम्न में कहा, उन्होंने क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। आज रात हिंदुस्तान की तरफ से स्मॉल वेपन फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, भिम्बर भी था और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फ़ौजी शहीद हुए हैं और 9 फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने उनका भरपूर जवाब दिया और उसी कैलिबर में जवाब दिया जिस कैलिबर में वहाँ से फ़ायर आया था। इस वक्त तक हमें उस साइड पे कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसका अंदाज़ा नहीं है,
लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आवाम को मीडिया के ज़रिए कि हमारे 2 फ़ौजी शहीद हुए हैं और 9 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो फायरिंग नहीं हो रही। ये सुबह के पैर में जो रात का यानी अलग सुबह के वक्त ये सारा वाक़या हुआ है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है। जो पिछले चंद दिनों से वो एक बात कर रहे थे अपने अवाम को, अपने मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। लेकिन हमारी तरफ से अल्लाह के फजल से भरपूर जवाब दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला अगर फिर उन्होंने कोई ख़िलाफ़ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज़ फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज़ फायर को वायलेट किया, तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी इंशाअल्लाह ताला। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जहरीत पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी वीडियो बयान जारी किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने छोटे हथियारों से सेक्टर पर फायरिंग की, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वजीर दिफा ने 2 जवानों की शहादत की तस्दीक भी की। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा भारत की जानिब से खत्म कर दिया गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भिंबर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने बिला इस्तेमाल फायरिंग और गोलाबारी की। 5 सेक्टर्स पर यह फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। ISPR का एक बयान जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई, भारत की जानिब से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की गई। अगर ऐसा किया जाता तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आने वाले बुलेटिन में इस पर आपको मजीद भी आगाह करेंगे। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।